हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बात करेंगे अभी दोस्तों एक और बेहतरीन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए, जहाँ पे आप 55 सब्जेक्ट्स में 603 सीट्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। काफी ज्यादा यहाँ पे सीट्स हैं और यहाँ पे डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन होने वाला है। डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन का मतलब ये है कि सिर्फ आप इंटरव्यू देंगे और एडमिशन ले सकते हैं। कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा। यहाँ पे बेहतरीन मौका है किन के लिए? अगर आप यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई हैं या फिर नेट या फिर पीएचडी ओनली या गेट या सेट या सिलेट, ये कुछ अगर आप क्वालिफाई हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन नोटिफिकेशन हो सकता है। अगर अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो ये आपके लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी हो सकती है, जहाँ पे आप पीएचडी के सेशन 25-26 से आप अपना पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इस नोटिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट के जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जो कि देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में अपना पीएचडी इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगने वाली है। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले पाएंगे। रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल में या फिर पब्लिकेशन में, कॉन्फ्रेंस पेपर, एब्स्ट्रैक्ट या पीपीटी में फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग, डेटा एनालिसिस में पीएचडी पे अवेलेबल है, रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। पीजी डिसर्टेशन में सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, पीएचडी कोर्स वर्क के डिसर्टेशन के लिए हेल्प ले सकते हैं। एसओपी आप हेल्प ले सकते हैं आईआईटी के लिए, आईएम के लिए, एनआईटी के लिए, आईसर के लिए, या फिर थीसिस राइटिंग में। साथ यहाँ पे पीएचडी टॉपिक सजेशन भी आप ले सकते हैं। तो ये हमारी सर्विसेज हैं, पेड सर्विसेज हैं। किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी, हमारा नंबर दिया गया है 98387778। इस पे आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई, जहाँ पे सब्जेक्ट प्लस पीएचडी की जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के पीएचडी पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर नंबर या ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपकी दोस्तों जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी को नाइक का A++ ग्रेड प्राप्त है, जहाँ पे अक्टूबर सेकेंड साइकिल के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म जरूर भरिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना आगे हम बताएंगे। अगर आप नोटिफिकेशन डायरेक्ट डाउनलोड करना चाह रहे हैं या फिर आप अप्लाई करना डायरेक्ट जाना चाह रहे हैं, तो ये हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आप आ जाइए। यहाँ पे मैं इसे नोटिफिकेशन को अपडेट कर दूंगा और अप्लाई कैसे करना है ये भी लिंक मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तो डायरेक्ट आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आते हैं हम उनको विथ नोटिफिकेशन और अप्लाई करने के लिंक के साथ अपडेट कर देते हैं, तो आप यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे, अन्य पॉइंट की बात करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है तो वीडियो में बने रहिए, आगे हम आपको बता देंगे ऑफिशियल साइट विजिट करके कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए यहाँ पे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका 1/10/2025 से स्टार्ट हुआ है। इसकी जो लास्ट डेट है 15/10/2025 है। उससे पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। और यहाँ पे डीआरसी के सामने जो आपका इंट्रैक्शन होगा वो 27/10/2025 से 12/11/2025 तक होने वाला है। इसके बाद आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। आप 25/11/2025 को अपनी फीस सबमिट करके आप यहाँ पे अपनी पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। सीट एंड सब्जेक्ट की बात करेंगे, जो कि मेन कैंपस की दी गई हैं। कैटेगरी वाइज सीट नहीं दी गई हैं, और सुपरवाइजर जो भी डिपार्टमेंट है उनके अंडर में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं ये यहाँ पे बताया गया है। तो आप देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री की 3 सीट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी की 6 हैं, बायो रिसोर्सेज की 2 हैं, बॉटनी की 16 हैं, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की 2 हैं, केमिस्ट्री की यहाँ पे आप देखेंगे तो 20 हैं, कॉमर्स की 22 हैं, कंप्यूटर साइंस की 16 हैं, अर्थ साइंस की 22 हैं, इकोनॉमिक्स की 14 हैं, एजुकेशन की 15 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी की 13 हैं, इंग्लिश की 17 हैं, एनवायरमेंटल साइंस की 4 हैं, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 7 हैं, ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आपकी 14 सीट हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे जो आपकी ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है 3 सीट है यहाँ पे। यहाँ पे ये देखेंगे तो डिपार्टमेंट आपके चेंज हो रहे हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक्स की 4 सीट है, हिंदी की 10 है, हिस्ट्री की 1 है, होम साइंस की आपकी 27 है, इस्लामिक स्टडीज की 7 है, कश्मीरी की 4 है, लॉ में 22 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। वहीं पे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में देखेंगे तो 7 सीट हैं, लिंग्विस्टिक की 6 हैं, मैनेजमेंट स्टडीज की 35 हैं, मीडिया एजुकेशन एंड रिसर्च की 9 सीट है, मैथमेटिक्स की 23 हैं। और यहाँ पे आप नैनो टेक्नोलॉजी की देखेंगे तो 5 हैं, फिजिक्स की 37 हैं। और यहाँ पे आपका जो फार्मास्यूटिकल साइंस है उसमें अलग अलग सीट दी गई हैं, तो आप यहाँ पे इन्हें देख सकते हैं, जिसमें फार्मा केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल्स और ये सब दिया गया है। पॉलिटिकल साइंस की 10 सीट हैं, और साइकोलॉजी की आप देखेंगे तो 6 सीट हैं। यहाँ पे संस्कृत की देखेंगे तो 11 हैं, सोशियोलॉजी की 4 हैं, सोशल वर्क की 6 हैं, स्टैटिस्टिक्स की 26 हैं, टूरिज्म हॉस्पिटलिटी एंड लीजर स्टडीज की 7 हैं, उर्दू की 1 है,
जूलॉजी के 11 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो ये आपके मेन कैंपस की हो जाती है। इससे रिलेटेड जो सेंटर या फिर इंस्टीट्यूट हैं एट मेन कैंपस में, उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाइफ साइंस की देखेंगे 3 सीट हैं, लाइफ साइंस की 6 हैं। यहाँ पे सेंटर आपके चेंज हो रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री की 8 हैं, बाकी पॉलिटिकल साइंस की 4, संस्कृत की 7, पर्शियन की 3, आर्कोलॉजी की 2, इस्लामिक स्टडीज की 2, इकोनॉमिक्स की 2, सोशियोलॉजी की 2। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे सब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटर जो है वो आपके चेंज हो रहे हैं मेन कैंपस की थी, और इससे जो रिलेटेड सेंटर्स हैं उनकी यहाँ पे सीट्स मेंशन की गई हैं। यहाँ पे आप हिंदी की 2 देखेंगे, लिंग्विस्टिक की 5, पर्शियन की 3, संस्कृत की 2, हिस्ट्री की 3 है, जो कि यहाँ पे एक अलग सेंटर फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज है जहाँ पे ये सब्जेक्ट्स हैं। विभिन्न स्टडीज की 2 सीट्स हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे सैटेलाइट कैंपस जो है उसकी अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस में 7 एंड 8 सीट है नॉर्थ कैंपस में। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 14 सीट्स हैं। एजुकेशन की ये देख लीजिए यहाँ पे दी गई है। इंग्लिश की 10 हैं, मैथमेटिक्स की 15 हैं, मैनेजमेंट स्टडीज की 34 हैं, बॉटनी की 4 हैं, और बाकी IoT जो जगूरा है उसमें अलग अलग सीट दी गई हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे 55 सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ पे आप 600 प्लस सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जहाँ पे फॉर्म आप भर सकते हैं। बेहतरीन नोटिफिकेशन है और काफ़ी ज़्यादा सीट हैं, सब्जेक्ट्स हैं। अगर अभी तक आपका PhD में एडमिशन नहीं हुआ तो ये आपके लिए बेहतरीन नोटिफिकेशन हो सकता है। फॉर्म भरने के लिए जो आपके पास एलिजिबिलिटी चाहिए उसमें आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% के रिलैक्सेशन के साथ फॉर्म आप भर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर में अपेयर होने के लिए आपके पास नेट JRF गेट कुछ होगा तभी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे बैचलर डिग्री के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का बैचलर किया है, 75% मार्क्स हैं, यहाँ पे भी रिजर्व कैटेगरी को 5% का एक्सेशन मिलने वाला है। इसके साथ यहाँ पे एमफिल के बाद भी PhD के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 5% का एक्सेशन मिलेगा। SC ST OBC RVA EWS नॉन क्रिमिनल डिफरेंटेबल कैंडिडेट्स को जो भी एलिजिबिलिटी मैंने बताई सभी में 5% का इन कैटेगरी के कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फॉर्म भरने के लिए जो आपके पास मैंडेटरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसमें आपके पास UGC का SCSIR का नेट JRF या फिर ICMR का JRF, ICAR का नेट JRF, स्लेट सेट गेट सीट GPAT ये कुछ होगा, या फिर PhD ओनली होगा, या फिर एमफिल क्वालीफाई हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोसीजर फॉर एडमिशन यानी एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जो एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें प्रायोरिटीज दी गई हैं। प्रायोरिटी का मतलब ये है कि पहले यहाँ पे JRF को प्रायोरिटी दी जाएगी, देन यहाँ पे नेट एंड PhD ओनली को दी जाएगी। उसके बाद अगर आप प्रीवियस है नेट गेट सीट कुछ क्वालीफाई हैं तब आपको प्रायोरिटी मिलने वाली है। उसमें भी ये होगा कि पहले सीट जो भरी जाएंगी वो JRF के लिए भरी जाएंगी। अगर उससे सीट बचती हैं तो फिर नेट PhD ओनली के लिए होंगी, और उसके बाद भी सीट अगर वैकेंट रह जाती हैं उस सब्जेक्ट में तो फिर यहाँ पे नेट गेट सीट सेलेक्ट इनके लिए रखी गई हैं। तो ये यहाँ पे क्रम रहेगा, इस प्रायोरिटी के अनुसार आपका एडमिशन होने वाला। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो कैंडिडेट यहाँ पे JRF क्वालिफाई हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे बताया गया जो कैंडिडेट को JRF है उनको यहाँ पे देख लीजिए जो एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें क्या रहेगा कि सब्जेक्ट नॉलेज 70% वेटेज मिलेगा, और 30% रिसर्च एप्टीट्यूड का होगा, टोटल 100% होगा। तो ये JRF के कैंडिडेट्स के बारे में हो जाता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी JRF के कैंडिडेट्स को होगी। सेकेंड क्या रहेगा, सेकेंड रहेगा जो कैंडिडेट नेट क्वालिफाई हैं और एंड एडमिशन टू PhD हैं तो उनके लिए रहेगा। यहाँ पे जो आपका नेट स्कोर उसका यूज किया जाएगा, 70% वेटेज उसका मिलेगा, और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का, टोटल 100% वेटेज यहाँ पे भी मिलने वाला है। तो ये आपका यहाँ पे जो नेट एंड PhD ओनली उनका हो जाता है। इसके बाद अगर सीट वैकेंट रह जाएंगे तो तीसरे प्रायोरिटी इनको मिलेगी। यहाँ पे मिलेगी जो कैंडिडेट प्रीवियस है नेट क्वालिफाई हैं या फिर गेट हैं या फिर सेट हैं या स्लेट हैं तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे थर्ड प्रायोरिटी मिलने वाली है। तो यहाँ पे तीनों कैटेगरी जो है वो अलग अलग मेंशन की गई हैं, पहले JRF फिर नेट PhD, और उसके बाद यहाँ पे जो गेट सेट या स्लेट हैं उनको प्रायोरिटी मिलेगी। उसके आधार पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो आपका फॉर्म रहेगा वो आपको DRC के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा, और DRC के सामने वही है कि आपका एक इंटरव्यू हो सकता है या फिर यहाँ पे आपकी काउंसलिंग भी हो सकती है। तो ज़्यादा चांसेस है आपका इंटरव्यू होगा, देन आप यहाँ पे एडमिशन अपना ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये सब अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप इनको देख लीजिए। फॉर्म भरते वक्त इनकी आवश्यकता लगने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे ये आपके पार्ट टाइम के बारे में बताया गया है। तो पार्ट टाइम PhD करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एटलीस्ट कम से कम 2 से या फिर 4 साल तक का जो रिसर्च जो एक्सपीरियंस है, रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं, जो आपका गवर्नमेंट का जॉब का एक्सपीरियंस है वही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं पार्ट टाइम के। तो आप इसे देख लीजिएगा। इसके साथ यहाँ पे नीचे आएंगे तो जो आपकी एप्लीकेशन फीस मेंशन की गई उसे हम देखेंगे। तो लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है 15/10/2025 है। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस 300 रुपये सभी को पे करनी है, ऑनलाइन फीस पे करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो उसी समय आप अपनी जो फीस है वो पे कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और मैंने आपको इस नोटिफिकेशन के एक पॉइंट डिटेल्स में बता दिए, आप चेक कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं।
और इसके साथ यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है उसकी हम बात करेंगे। तो ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे, लिंक नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, यहीं पे आप आएंगे तो जो आपका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन और नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है यहाँ पे देखेंगे। एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम यहाँ पे मेंशन कर देना किया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे पेज ऐसा ओपन होगा जहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी प्रोग्राम सेशन 2025। इस पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा जहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो भी चीजें मांगी गई उनको आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसे फिल करके आपको सबमिट कर देना है। और इसी को जब आप सबमिट करेंगे तो आप अपनी जो फीस है वो भी सबमिट कर सकते हैं। तो ये आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। एक स्टेट यूनिवर्सिटी, बेहतरीन यूनिवर्सिटी, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म आप जरूर भरिए। और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में आपके लगभग मैंने पीएचडी से संबंधित जो भी पॉइंट्स थे सभी बता दिए हैं। जहाँ पे एलिजिबिलिटी, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर, सीट एंड सब्जेक्ट्स और आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो कितनी रहेगी वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो आप इनको सभी पॉइंट्स को चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। और इन सभी पॉइंट्स के बाद हम यहाँ पे वीडियो को अब समाप्त भी करेंगे। तो अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों एक जरूर लाइक करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।